अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे रबीउल अव्वल के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त सी पूरी तरकारी। इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और फिर ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपके पास कैसी बनी है। तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैंने मैदा ले लिया है। इसके अंदर ऐड किया है आधा चाय का चमचा सौंठ, पिसी हुई सौंठ मैंने यूज़ करी है आधा चाय का चमचा, और आधा चाय के चमचे से भी कम मैंने इसके अंदर ऐड किया है खाने का सोडा। आधा चाय का चमचा मैं इसमें अंदर अजवाइन यूज़ करूँगी। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। जायके के हिसाब से जैसा भी आपको नमक जितना भी चाहिए तो वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। 2 खाने के चमचे मैंने भर के इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब इन चीज़ों को मैं तमाम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। आटा हम ज़ाहिर सी बात है हाथ से ही गूँनेंगे। तो अच्छे तरीके से आटे को मिक्स कर लें और उसके अंदर तमाम तर अज्जा जो हैं वो मिक्स हो जाएं, जो भी अभी हमने ऐड किए थे। अब इसको हम गूँनेंगे नीम गर्म पानी से। आप सादे पानी से नहीं गूँन सकते इसको, ठंडे पानी से भी नहीं गूँन सकते, ठीक है। तो आपको नीम गर्म पानी ही इसके लिए चाहिए होगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही एहतियात से आप इसको डो को बना लें, आटा गूँध लें। और जो है इसके अंदर अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप ऑयल बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ऑयल ऐड मत करिएगा, ठीक है। तो इसको गूँध लेने के बाद इसको आप तकरीबन 30 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। फिर जब आपको फ्राई करनी होगी ना पूरी, तो फिर आप इसको निकाल लिएगा फ्रिज से रूम टेम्परेचर पे, फिर आप इसको बनाना शुरू करिएगा, ठीक है। तो आराम से एहतियात से जो है आपने आटा गूँधना है। और अब मैं शिफ्ट कर दूँगी इसको एयर टाइट जार में, ताकि इसके अंदर हवा ना लगे, ठीक है। ऊपर से आप थोड़ा सा ऑयल करके इसको फिर रखिएगा, ताकि ऊपर से खुश्क हवा जो है ना इसको जो है ऊपर से कड़क ना कर दे आटे को, ठीक है। तो ऊपर से ग्रीस करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो अब मैं तरकारी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले हाफ़ कप से भी कम आपको ऑयल चाहिए, ठीक है। ऑयल मैंने ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 चाय का चमचा मैंने इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरे का। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। इसको लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, क्योंकि फिर वो जले हुए ज़ीरे की कड़वी आने लगती है, ठीक है। तो ज़ीरा आप जब भी यूज़ करें तो उसको लाइट ब्राउन ही रखें। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू ऐड किए हैं। इनको मैंने जो है ना वैसे स्लाइस इस तरीके से करें ताकि ये जो है ना तिकोन छोटे मतलब पीसेस में मैंने इसको काटा है, ठीक है। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी ज़ीरे के साथ। तकरीबन मैंने 1 मिनट के लिए तकरीबन मैंने इसको फ्राई करा है। अब मैं 8 से 10 में इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूँगी, और 1 खाने का चमचा भर के मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चाय का चमचा भर के हल्दी पाउडर, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन आधा चाय का चमचा। आधा चाय का चमचा या हस्बे ज़रूरत मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। नमक पहले कम ही ऐड करिएगा। और फ्लेवर के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर अचार ऐड किया है फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए, ठीक है। इन तमाम मसालों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी ऐड करके और मैं फिर कुकर को बंद कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद भी आप इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर दिएगा मसाला वगैरह। मिक्स करने के बाद फिर इसको मैं कवर कर दूँगी, कुकर को प्रेशर पे रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी प्रेशर पे, और 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको चेक करूँगी। तो ये आलू तमाम तर इसके अंदर जो है वो गल चुके होंगे, और जो जितना भी इसके अंदर एक्सेस पानी है, ठीक है, तो वो मैं इसको खुश्क कर लूँगी। और साथ में जो है ना आलू को थोड़ा सा मैश कर लूँगी हैंड बीटर की मदद से, ठीक है। आलू को मैश करके करने से जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आलू और पानी अलग अलग नहीं रहेंगे और इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो तमाम तर पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको तमाम तर पानी को अपने हिसाब से रखूँगी। अगर आपको कम लग रहा है तो आप ऐड कर लिएगा अलग से, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं। अब मैं इसको दम लगा दूँगी, ठीक है। अब पूरी तैयार कर लेते हैं। इसके हिसाब से जो है जितने भी आपको बड़ी पूरी चाहिए या जितने भी आपकी कढ़ाई है उस हिसाब से आप पेड़े बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने अपने कढ़ाई के हिसाब से पेड़े ले लिए हैं, और इसके पेड़े छोटे ही होते हैं, ना ज़्यादा बड़े लिएगा और ना ज़्यादा छोटे, ठीक है। तो ये देखें बराबर मैंने बना लिए हैं, तकरीबन सबका साइज़ एक ही है।
उसके बाद हम इसको बेल लेते हैं। अच्छी तरीके से बेलने की ट्रिक भी आप देख लें, बहुत ही आसानी से बेल जाएगा। सबसे पहले एक बड़ी प्लेट ले लें, उसको ग्रीस कर लें ताकि ये चिपक ना जाए, ठीक है। अब जो सबसे पहले पेड़ा बनाया था मैंने, उसको मैं हाथों की मदद से ही इस तरीके से फैला लूँगी कि जितना मेरा कढ़ाई का साइज़ था ना, कि उसके अंदर मैंने ऑयल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया है, ठीक है। तो हाथों की मदद से बहुत ही आराम से आप इसको प्रेस करेंगे कि कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना रहे। बहुत ही एहतियात से काम करना है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको ख़्याल रखना है कि कहीं पर मोटी और कहीं पर पतली ना रह जाए, क्योंकि आप बेलन से तो इसको बेल नहीं रहे। आप चाहें, अगर आपका हाथ सेट होता है तो आप बेलन की मदद से भी इसको बेल सकते हैं, लेकिन मैं तो अक्सर बनाती हूँ और मेरा हाथ तो इसी तरह सेट हुआ हुआ, तो मैंने इसी तरीके से बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि साइज़ में ये एक ही जैसी बनती हैं और जो है ना, कहीं से मोटी पतली भी नहीं होती और साइज़ में ये एक जैसी बनती हैं, ठीक है। कढ़ाई के हिसाब से फिर मैं बहुत ही तेज़ गरम ऑयल में आपने इसको जो है वो ऑयल के अंदर फिर फ्राई करना है, ठीक है। बहुत ही तेज़ ऑयल होना चाहिए और चूल्हे की आँच भी काफ़ी तेज़ होनी चाहिए जब आप इसको फ्राई करें, ठीक है। खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसको प्रेस कर के फ्राई करिएगा, देखें कितनी फूलती जा रही है ये। और चंद सेकंड के लिए आप एक साइड से फ्राई करें और फिर इसको टर्न कर दें, आप इसकी साइड चेंज कर दें और फिर दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लें। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं ये, ठीक है। तो ये देखें इसका कितना अच्छा सा कलर आया है और चंद सेकंड के बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी। एक्साइज ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाएगा और ये देखें कितनी खूबसूरत बनी है और इस जायके में तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी, आप यकीन करें। एक और बनाना मैं आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे एक प्लेट को और पेड़े को आहिस्ता-आहिस्ता जो है हम फैलाते जाएँगे हाथ की मदद से, ठीक है, प्रेस करते जाएँगे। 1-2 आप बनाएँगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरू-शुरू में हो सकता है मसला हो, लेकिन बाद में आप लोग ये आराम से बना सकेंगे, ठीक है। बहुत ही एहतियात से तकरीबन बराबर-बराबर सब जगह से रहे, कहीं से मोटी और ना कहीं से पतली हो, ठीक है। तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा और फ्राइंग में भी जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होगी, ठीक है। तो बराबर-बराबर इसको मैं प्रेस कर लूँगी। इस स्टेप को आप बहुत ही एहतियात से देखें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो किया करें, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेस करने के बाद फिर मैं इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। एहतियात से इसको उठाएँगे ताकि ये टूटे ना, सही है। तो एहतियात से इसको पहले तैयार कर लें और चूल्हे की आँच जो है वो तेज़ ही रखिएगा ताकि ऑयल हमारा रेडी होना चाहिए, बिल्कुल गर्म होना चाहिए। इतनी देर में आप नेक्स्ट पूरी आप तैयार करेंगे प्रेस करके, ठीक है। तो ऑयल आपका इतनी देर में तेज़ ही होना चाहिए। स्टिकर की तरह इसको निकाल लेंगे बहुत ही एहतियात से ताकि ये टूटे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब कढ़ाई में मैं इसको फ्राई कर लूँगी बहुत ही तेज़ से, एहतियात से, बहुत हाथों को बचा के और अपने आप को भी बचा के बहुत ज़्यादा ऑयल में, ठीक है, ताकि ऑयल उड़े ना, क्योंकि ये बहुत ही जो है वो सेंसिटिव काम है। ये जो है ना बहुत ही इसके अंदर जो आप ऐड करते हैं ना, जब ऑयल में आप कोई चीज़ ऐड करते हैं, चंद सेकंड फ्राई करने के बाद इसको मैंने साइड चेंज कर दी है और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूँगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही गोल्डन कलर आया है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी थी खाने में और बिल्कुल भी ऑयली नहीं थी, जैसे बाज़ार की होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं थी। तो तैयार है हमारी पूरी और तरकारी, इसको डिश आउट कर दें और मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।